हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम आपके स्क्रीन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है? प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने का नियम लिखिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है उसे देखते हैं। R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजन ज्ञात कीजिए। हमें कुल प्रतिरोध यानी कि तुल्य यानी कि पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पूरा प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लोग देखिए ध्यान से, 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम आपका समांतर श्रेणी में है, तो इससे हम लोग आर का मान निकालेंगे। और 2 ओम और 3.5 ओम और जो यहाँ से वैल्यू निकाले रहेंगे R1 का, उसको जोड़ लेंगे तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन सब को जोड़ लेना है समांतर श्रेणी में और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं क्रियाविधि को संक्षेप में समझाइए। चित्र बनाइए। इसका चित्र भी बनाना है और संक्षेप में समझाना भी है। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर आप लोग आसानी से इसको याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये पूछा जाता है। और दृष्ट धारा का सिद्धांत और क्रियाविधि को आप लोग आसानी से, यदि प्रत्यावर्ती धारा याद हो गया तो दृष्ट धारा आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए चित्र द्वारा। ये तीनों क्वेश्चन आपका 7 नंबर में पूछता है। किसी न किसी एक सेट में कोई न कोई एक आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। फराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम को लिखिए। फराडे का नियम जो है विद्युत चुम्बकीय का, वह कितने होते हैं उन सब के बारे में आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन बताते हैं आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएंगे, ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके कारण और निवारण को समझाइए। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश के जो किरण होते हैं उनके वर्ण विक्षेपण से आप लोग क्या समझते हैं उसको देख लीजिएगा। किसी चालक के प्रतिरोध यानी कि आर से आपका क्या तात्पर्य है? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? जो आर का मान होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको आप लोग आसानी अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी यांत्रिक यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? जब कोई व्यक्ति आसमान में यानी कि अंतरिक्ष पे जाता है तो उसको नीचे देखने पर पूरा काला दिखाई क्यों देता है? तो वह आप लोग आसानी से, यह थ्योरी है, आप लोग रट लीजिएगा। लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है और इसके सत्यापन कीजिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे और इससे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, इसको समझाना है। आपके एक दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे हमारी बात को। और एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करके जाइएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इस बार भी आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकाश का प्रकाश से आप क्या समझते हैं? मानव नेत्र का संक्षिप्त वर्णन ज्ञात कीजिए और नेत्र की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रकाश से आप क्या समझते हैं? मानव नेत्र की संरचना करना है, एक नेत्र बनाना है, उसकी पूरा परिभाषा लिखना है। आप लोग इसको रट कर ही जाइएगा कल पेपर देने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, स्नेल का नियम साइन आई अपन साइन आर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं?
आप लोग देख लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकीर्णन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फ्यूज का प्रयोग हमारे घरों के उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 नंबर। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए लेंज के नियम को लिखिए। प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम क्या है उसको आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, 2 नंबर में आ जाएगा। लेंस की क्षमता विद्युत वाहक बल विभवांतर और आवर्धन किसे कहते हैं? परिभाषा ज्ञात करना है तो 2 विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। आवर्धन यानी कि यम किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता विद्युत वाहक बल, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम रासायनिक विज्ञान से आते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं विरंजक चूर्ण के बनने के लिए एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में, 4 नंबर में पूछ लेता है। अब साबुन की सफाई, साबुन किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहते हैं? ये आप लोग देख लीजिएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखिए। वर्जन से आप क्या समझते हैं उससे देख लीजिएगा। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह आधुनिक आवर्त सारणी और भजन तो ये होगा। खाने के सोडे का निर्माण कैसे करते हैं? खाने के सोडे का निर्माण कैसे करते हैं उसको देख लीजिएगा। अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा इसको समझा दीजिएगा। पीएच मान किसे कहते हैं? आप लोग एक स्केल बनाइएगा और पीएच मान किसे कहते हैं? और अम्लीय कब होते हैं, क्षारी कब होते हैं और लवण कब होते हैं? आप लोग स्केल यानी कि चित्र द्वारा इसको समझा दीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निष्स्थापन अभिक्रिया, साबुन और अपमार्जक किसे कहते हैं? आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। संकलन अभिक्रिया, संकलन है, संकलन है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दहन किसे कहते हैं? आप लोग इसका परिभाषा लिखना है, चारों का 4 नंबर का है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु अधातु किसे कहते हैं? खनिज तथा अयस्क की परिभाषा उदाहरण सहित। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, मतलब तुलना करना है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था और आधुनिक आवर्त नियम क्या है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? सजातीय श्रेणी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और मेंडलीव आवर्त सारणी जो है, ये जितना भी क्वेश्चन लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिस मत करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठापन तथा भोजन में अंतर। निष्ठापन तथा भोजन में अंतर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। सजातीय श्रेणी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत लाजवाब क्वेश्चन लिए हैं, यही क्वेश्चन आपके आएंगे। आईपीएससी नाम है फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक अम्ल CH3CO CH3 C2H5OH, मतलब इसका हमें आईपीएससी नाम बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अब हम आपके जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? द्विगुणन संकरण की सहायता से मेंडलीव के वंशगति नियम को समझाइए। परागण की परिभाषा लिखिए। पुष्प के लंबकाटका नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। आप लोग चित्र बनाकर इसको दर्शाना है। और ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रिया क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। लैंडमार्क और डार्विन मार्क की तुलना कीजिए। और मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और यह कैसे कैसे कार्य करते हैं उसको दिखाना है। मानव पाचन तंत्र को अच्छे से बनाइएगा और हर साल एक क्वेश्चन आता है, 7 नंबर में आता है। आप लोग इससे रट कर जाइएगा, ये नहीं कि छूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है पादप हार्मोन्स क्या है? किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स का नाम लिखिए। पादप हार्मोन्स और उनके किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिखना है। आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। प्रतिवर्तित क्रिया, तो ये आप क्या समझते हैं? रंध्र क्या है? दंत संचरण क्या है? समझाइए। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसका महत्व बताइए। क्योंकि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका महत्व आप लोग समझा दीजिएगा। अनुवांशिकता से
आप क्या समझते हैं, इसका जन्मदाता कौन है? पितरस क्या है? यह कहाँ सर्वात्रिक तथा एकत्रित होते हैं? पितरस किसे कहते हैं और यह कहाँ एकत्रित होते हैं, इसको आप लोग दिखा दीजिएगा। विकर्ण कोष्ठक में नेफ्रॉन की संरचना बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आप याद करके ही जाइएगा, आप छोड़ कर मत जाइएगा। हार्मोन्स की परिभाषा अभी अभी को बताएं, हार्मोन्स किसे कहते हैं? पादप हार्मोन्स या हार्मोन्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन बताए होंगे आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। अब हम आपको मौका दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तभी जाइएगा पेपर देने। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, पेपर आउट हो गया है, ये समझ लीजिए पेपर आउट हो गया है। इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो 60 नंबर कोई नहीं रुकेगा। और यदि आप लोग चाहते हैं मैथ का पूरा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा लीजिएगा और दोस्तों से अपने शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन बताए होंगे आप लोग उसको अच्छे से रट कर ही जाइएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय।